जब तक किसी को खुद की वैल्यू नहीं पता होती तब तक दूसरा कोई उसका वैल्यू नहीं समझ सकता। दो प्रकार के इंसान दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो वो जिन्हें अपने काम पर पूरा भरोसा होता है, जो खुद पर विश्वास करते हैं और यह समझते हैं कि जो हुनर उनके अंदर है वो कोई सामान्य हुनर नहीं है। और दूसरे वे लोग जो अपने आप को बहुत मामूली समझते हैं, जो अपने काम को, अपने प्रोफेशन को बहुत ही सामान्य समझते हैं। इस प्रकार के लोगों को हमेशा यही लगता है कि उनके अंदर कोई खास बात नहीं है, और यकीन मानिए इन लोगों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार का मोहन नाम का एक इंसान एक छोटी सी दुकान पर काम किया करता था। उसे हमेशा यही लगता था कि वह बहुत मामूली काम कर रहा है, उस सबसे घटिया काम कर रहा है और उसे यह काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां होने की वजह से उस काम को छोड़ नहीं पा रहा था। खाली समय में कभी वो विचार करता कि मैं खुद की एक दुकान खोल दूं, और कभी कोई दूसरा काम करने की सोचता ताकि लोगों के बीच उसकी इज्जत बने, लोग कहें कि मोहन बहुत अच्छा काम कर रहा है। वास्तविकता में जब भी कोई रिश्तेदार उससे पूछता है कि वह क्या काम करता है तो वह अपने काम को छुपाने की भी कोशिश करता। वह हमेशा यही सोचा करता कि किसी दुकान पर काम करना कितना तुच्छ काम है, कितना छोटा काम है, इससे अच्छा तो आदमी खाली बैठ जाए। कोई अगर पूछे भी तो कह तो दो कि कुछ काम की तलाश कर रहा हूँ, अभी तो कुछ काम मिला नहीं है। लेकिन ऐसे तुच्छ काम के बारे में दूसरों को बताना क्या सही रहेगा? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि एक इतना छोटा काम कर रहा है? क्या उनके बीच मेरी इज्जत, मेरी वैल्यू बनी रह पाएगी? ऐसे विचार मन में बार बार आने की वजह से वो अक्सर तनाव में भी रहने लगा था। दुकान पर काम करने के उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे, जिससे वह अपने बीवी बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता था। इसलिए रातों में उसे नींद भी नहीं आती थी। वह अपने आप को फालतू समझता था। वो दुनिया में खुद को बोझ समझता था। वह कभी कभी आत्महत्या करने की भी विचार करता। एक दिन मोहन दुकान पर अकेला काम कर रहा था। उसका मालिक कहीं बाहर गया हुआ था। तभी अचानक उसकी दुकान पर एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने के लिए पहुंच गया। इस भिक्षु के चेहरे पर एक दिव्य तेज था। उसकी आंखों में एक शांति थी। मोहन ने इस बौद्ध भिक्षु को भिक्षा देते हुए एक सवाल पूछा। मोहन ने पूछा कि हे भंते, आपकी आंखों में गजब की शांति है, आपके चेहरे पर गजब का तेज है। आपने जिस प्रेम से मुझसे भिक्षा मांगी है तो उससे स्पष्ट होता है कि आपकी वाणी भी बहुत प्रेमपूर्ण है। लेकिन हर कोई आपकी तरह दयालु और प्रेमपूर्ण नहीं होता। मोहन ने खुद को संबोधित करते हुए पूछा कि हे भंते, मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, हमेशा दूसरों के काम आता हूँ। उसके बावजूद लोग मेरी इज्जत नहीं करते। इज्जत करना तो दूर की बात रही, मेरी कोई कदर भी नहीं करता। मुझे कोई पूछता तक नहीं, और मुझे ये लगता है कि मैं इस दुकान पर एक बहुत ही तुच्छ काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग मेरी कभी भी इज्जत नहीं करेंगे। हालांकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। तो इसके बदले कम से कम दूसरे लोगों को मुझसे ठीक से पेश तो आना चाहिए। मैं दूसरों के बीच और अपने परिवार के बीच में भी अपनी वैल्यू किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ? मुझे कुछ तरीके और उपाय बताइए जिससे मैं भी अपना स्वाभिमान भरा जीवन जी सकूं। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भंते, जब तक तुम खुद की कद्र करना नहीं सीखोगे तब तक दूसरा कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। जब तक तुम्हें अपने काम को तुच्छ और छोटा समझते रहोगे तो दूसरे लोगों को क्या पड़ी है कि वो तुम्हें महान समझें, तुम्हारे काम को ऊंचा समझें। भिक्षु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें हर घर से भिक्षा मिल जाती हो, लेकिन जो कुछ भी हमें मिलता है उसके लिए हमारे मन में
एक धन्यवाद का भाव पैदा होता है, जिससे हम खुद को प्रेम करना सीख पाते हैं। जब तक हम अपने आप को और अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे, तब तक हम अपने आप से कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। हम खुद को प्रेम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को किस्मत वाला समझेंगे। मोहन ने भिक्षु की बात काटते हुए कहा कि हे भंते, मैं अपने इस छोटे से काम से कैसे संतुष्ट रख सकता हूँ? मैं कैसे ऐसे तुच्छ काम के लिए अपने मन में एक धन्यवाद का भाव पैदा कर सकता हूँ? यह कैसे संभव है? अगर मैं अपने काम को पसंद ही नहीं कर रहा तो क्या उपाय है? इस पर भिक्षु ने सड़क पर एक भिखारी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जरा उस भिखारी को गौर से देखो। उसका भी परिवार है, उसके भी बच्चे हैं, वह भी किसी का पिता है। लेकिन अगर तुम महसूस करो तो तुम्हारी नज़र में वह तुमसे भी ज़्यादा तुच्छ काम कर रहा है, तो तुम उससे बेहतर हालात में हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हर किसी की किस्मत तुम्हारे जैसी नहीं होती। हर किसी को किसी दुकान पर काम करने का मौका नहीं मिलता। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे मन में एक धन्यवाद का भाव अपने आप पैदा हो जाएगा। तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को तुच्छ समझते रहते हो। इसमें तुम्हारे सिर्फ सोचने की नज़रिए की कमी है। अगर तुम अपने सोचने के नज़रिए को बदलो तो सब कुछ अच्छा है, वरना तो सब कुछ बुरा है। एक बार तुम खुद से प्यार करना सीख जाओ, प्रेम करना सीख जाओ, उसके बाद तुम्हारा खुद पर विश्वास बढ़ जाएगा। और खुद पर विश्वास बढ़ने के बाद सबसे पहला बदलाव जो हमारे अंतर मन के अंदर आता है, वह आता है कि हमारी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। खुद से प्रेम यानी कि खुद पर विश्वास बढ़ना, और विश्वास बढ़ना मतलब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होना। मजबूत संकल्प शक्ति एक लीडर का, नेता का गुण होता है। जब हम दूसरे लोग जो आज तुम्हारी निंदा करते हैं, जब कल यह देखेंगी कि ये आदमी जो काम अपने हाथ में लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, तो अपने आप उनकी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ने लगेगी, आपकी वैल्यू बनने लगेगी। भिक्षु ने मोहन को सावधान करते हुए अपना अगला तरीका बताया जिससे दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि अच्छाई करना, दूसरों की भलाई करना अच्छी बात है, लेकिन हर समय अगर आप किसी के लिए मौजूद रहेंगे तो आपकी ज़रूरत कभी नहीं समझ पाएगा। कोई आपको गंभीरता से नहीं लेगा। सब तुम्हारा फ़ायदा उठाकर तुमसे अपना काम निकलवाने के लिए योजनाएं बनाते रहेंगे, जिससे बाद में तुम्हें दुख होगा, तुम्हारे मन को तकलीफ होगी। इसीलिए पहले से ही सचेत हो जाओ। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध मत रहो। जो हमारे करीबी हैं, हमारे अपने हैं, उनके लिए हमेशा मौजूद रहो, लेकिन दूसरों को अपनी ज़रूरत महसूस कराओ। जब भी वो कोई काम करे उन्हें आपकी कमी महसूस होनी चाहिए, और जब ऐसा होने लगे तब समझ लेना दूसरों के सामने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगी है। अगली सीख भिक्षु ने बताते हुए कहा कि कभी भी अपना काम पूरा होने से पहले उस काम के बारे में किसी को मत बताना, वरना तो तुम मजाक का पात्र बनोगे। कुछ लोग काम पूरा होने से पहले ही डींगे हाँकने लगते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है लंबी लंबी डींगे हाँकने की। पहले वह बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं, और जब काम पूरा नहीं होता तो दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरों लोग आपको गंभीरता से क्यों लेंगे? चुप रहकर बिना किसी को बताए निरंतर खामोशी में अपने लक्ष्य पर काम करते रहो, और एक दिन वह भी आएगा जब आप अपने लक्ष्य को पालेंगे। उसके बाद लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा। आपने बात को जारी रखते हुए भिक्षु ने बताया कि अपनी झिझक को दूर करो, अपने डर को दूर करो। अपनी झिझक और अपनी डर दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उसका सामना करो। अगर अनजान लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है तो उनसे ज़बरदस्ती बात करने का अभिनय करो, और अभिनय करते करते एक दिन वह भी आएगा जब आपको किसी से कोई झिझक नहीं रहेगी। आप किसी भी अनजान आदमी से बेधड़क बात कर पाओगे। जब दूसरों के सामने बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के आप अपने विचार रखेंगे तो दूसरे लोग
आपकी स्पष्टता की, आपकी निर्भीकता की अपने मन में तो जरूर तारीफ करेंगे। भिक्षु ने मोहन को सावधान करते हुए कहा कि याद रखना, घमंड यानी कि अहंकार की तलवार बहुत बारीक होती है। वह कब तुम्हारी गर्दन काटेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भौतिक जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेने के बाद कुछ लोगों को अहंकार हो जाता है। हो सकता है वह अहंकार आपको नजर न आए, लेकिन दूसरों को वो अहंकार महसूस हो जाता है। इसीलिए जब तक आप सामने रहेंगे तो आपके होने की वजह से वह आपकी इज्जत करेंगे, आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे, लेकिन आपके पीछे से वह आपको अहंकारी और घमंडी बताने लगेंगे। इसलिए खुद का निरीक्षण करते रहे। कहीं कोई उपलब्धि हासिल करने के बाद हम अहंकार से तो नहीं भर गए, कहीं हम अपने से छोटे होने वाले के साथ गलत तरीके से तो पेश नहीं आ रहे। इस बात का निरीक्षण आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में आदमी का अहंकार या घमंड ही सबसे बड़ा रोड़ा होता है। अपनी बात समाप्त करते हुए भिक्षु ने आखिर में कहा कि हम सब लोग समाज में रहते हैं, हम सब सामाजिक हैं, इसीलिए समाज के लोगों के साथ वक्त बिताना, उनकी मदद करना, उनके सामने अच्छे से पेश आना, इस सब बातें समाज के सामने तुम्हें एक बहुत ही इज्जतदार इंसान के तौर पर पेश करती है। इसलिए अपने समाज से, अपने समाज के लोगों से हमेशा जुड़े रहो। कुछ न कुछ वक्त उन्हें जरूर दो। अपने भिक्षा का पात्र संभालते हुए बौद्ध भिक्षु ने मोहन से जाने के लिए आज्ञा मांगी। इसी के साथ मोहन को भी अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।